हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइज रिडक्शन के बारे में। जी हाँ, साइज रिडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो आपका जीपैट एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फार्मासिस्ट एग्जाम हो या एग्जिट एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय होता है। तो साइज रिडक्शन एक तरह से एक यूनिट ऑपरेशन होती है और इसमें हम आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन के लिए और एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब आसान भाषा में इन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम बता दें, जो साइज रिडक्शन होगा डियर, वो एक तरह से एक यूनिट ऑपरेशन होगा। जी हाँ, यूनिट ऑपरेशन किसे कहते हैं कि एक कंप्लीट प्रोसेस में से एक जो सिंगल प्रोसेस होती है, एक यूनिट जो प्रोसेस होती है, एक यूनिट जो ऑपरेशन होगा उसे हम यूनिट ऑपरेशन बोलेंगे। समझेंगे कि जो यूनिट ऑपरेशन होती है एक बेसिक या सिंगल स्टेप होता है किसी पूरी प्रक्रिया में, ठीक है। और जो यूनिट ऑपरेशन में होता क्या है, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे हम किसी भी मटेरियल का रॉ मटेरियल लिया, उसका हमने साइज रिडक्शन कर लिया, साइज का सेपरेशन कर लिया, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, है ना, डिस्टिलेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, मतलब जितनी भी प्रक्रिया है, एक प्रत्येक सिंगल स्टेप, प्रत्येक सिंगल प्रोसेस में से जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट ऑपरेशन कहलाएगा। क्लियर है डियर। फिर हम बात करेंगे जो यूनिट ऑपरेशन किस चीज के बारे में आपको आइडिया देता है। यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, एक स्पेसिफिक फिजिकल ऑपरेशन होगा और इसमें जो अलग अलग इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके डिजाइन के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर जो मटेरियल्स लगते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वेरियस जो फिजिकल पैरामीटर होते हैं जैसे मास फ्लो, हीट फ्लो, मास बैलेंस, पावर और फोर्स, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल के बाद हमको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कई स्टेप से, कई यूनिट ऑपरेशन से होके गुजरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक खाका है कि भैया कोई रॉ मटेरियल लिया, उसका हमने पहले साइज घटा लिया, साइज रिडक्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसका साइज सेपरेट कर लिया, मिक्सिंग कर ली, फिल्ट्रेशन कर लिया, ड्राइंग कर लिया, इवेपोरेशन कर लिया, डिस्टिलेशन कर लिया, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल हमें स्टेप्स अपनाना पड़ता है उस प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना। किसी में मान लीजिए साइज रिडक्शन की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट मिक्सिंग की, फिल्ट्रेशन की जरूरत होगी, किसी में साइज सेपरेशन की नहीं जरूरत होगी। इसी तरीके से हर एक हमारा जो प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो अलग अलग यूनिट ऑपरेशन को नीड करता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे मेन जो हमारा टॉपिक होगा, साइज रिडक्शन क्या होता है। जी हाँ, साइज रिडक्शन का मतलब किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में रिडक्ट करना, घटाना, बड़े से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम साइज रिडक्शन कहते हैं। अभी साइज रिडक्शन में कई मैकेनिज्म लगेंगे, कई ऐसे फैक्टर्स होंगे जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या एडवांटेजेस होगा, क्या डिसएडवांटेजेस होगा, सारी बातें हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है डियर। साइज रिडक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे जो साइज रिडक्शन होगा उसे हम कहते क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है किसको, ड्रग साइज को किसमें, स्मॉलर पार्टिकल में घटाने की या फाइन पाउडर में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलेंगे डियर, साइज रिडक्शन बोलेंगे। ये जो टर्म होता है साइज रिडक्शन, वो पार्टिकल पे हमारा कैसे अप्लाई होगा, या तो पार्टिकल को कट करेंगे या ब्रोक करेंगे स्मॉलर पीसेस में। साइज घटाने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल को या तो कट किया या तो स्मॉलर पीसेस में हम क्या करते हैं, काटने का, ब्रोक करने का काम करते हैं। साइज रिडक्शन कब जरूरी होता है, जब स्टार्टिंग मटेरियल हमारा, यानी स्टार्टिंग जो पार्टिकल होगा वो बहुत ही बड़ा होगा और हमें उसको क्या करना है, छोटा करना है, यानी फाइनल प्रोडक्ट को हमें फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है ना, फाइन पाउडर ही बनाना है। उसका जो रॉ मटेरियल अगर बहुत बड़ा होगा तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, साइज को घटाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रोसेस में, उस जगह हम साइज को घटाने का काम करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट, वो हमें ऑब्टेन्ड हो सके एज अ फाइन। फिर हम बात करेंगे साइज रिडक्शन को और हम क्या बोलते हैं डियर, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन आता है ना ऑप्शनल में, डाइमिन्यूशन बोलते हैं, पल्वराइजेशन बोलते हैं,
कम्युनिशन भी बोलते हैं, कम्युनिशन ज्यादातर यूज होता है टर्म, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, लेस माइनर, यानी कि उसको फाइन पार्टिकल में, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। क्लियर है डियर? साइज रिडक्शन अब हम देखेंगे डियर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है, क्या उद्देश्य है करने का, क्या एम है। तो मेनली जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ ड्रग, जी हाँ, अगर हम साइज को घटाए यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया, कैसे, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एक हम घर में नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, आलू ले लिया, आलू को एज सच आप क्या करोगे, अगर पकाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी नहीं पकेगा, टाइम लेगा, सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा। तो अगर इसी का हमने साइज रिडक्ट कर लिया, साइज इसको रिडक्ट करके छोटे छोटे पार्टिकल में बदल लिया, तो ये क्या होगा, जल्दी से हमारा इवेपोरेशन भी इसमें के वाटर का हो जाएगा, जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा, जल्दी से हमारा क्या हो जाएगा, सारी प्रक्रिया हो जाएगी। यानी कि पहले सरफेस एरिया इतना था, अब इसको 4 पीसेस, 8 पीसेस, 18, 20, 100 पीसेस में काट लिया, तो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है डियर, यहाँ पे उसका बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ गया यानी कि साइज रिडक्शन का मेन उद्देश्य ये है कि साइज को घटाने से सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया यानी कि जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट होगा एक्सट्रैक्शन के दौरान अगर साइज घटा हुआ है तो सॉल्वेंट जल्दी पेनिट्रेट करेगा और इवेपोरेशन एक्सट्रैक्शन को हमारा मेंटेन करेगा या बढ़ाने का काम करेगा। एक यूनिफॉर्म पाउडर ऑब्टेन करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं, और किस लिए करते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जी हाँ, ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए भी हम साइज रिडक्शन करते हैं, है ना। बड़ा पार्टिकल है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन वो छोटा हो जाएगा, महीन हो जाएगा। टैबलेट क्या है, टैबलेट खाए पहले उसका साइज बड़ा है लेकिन अंदर डिसइंटीग्रेट टूट गया, टूटेगा तो जल्दी डिसॉल्व होगा, जल्दी डिसॉल्व होगा तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और जल्दी एब्जॉर्ब हुआ तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच के आपको इफेक्ट देगा। तो साइज रिडक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है इस प्रोसेस में, ठीक है नहीं। फिर अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कोई डोजेज फॉर्म है, उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, जी हाँ, लिक्विड से सॉलिड का सेपरेशन करने के लिए भी हम साइज रिडक्शन करते हैं, और अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए साइज रिडक्शन किया जाता है। तो ये थे एक तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। अब हम बात करेंगे साइज रिडक्शन करने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है एडवांटेज की, तो कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। जी हाँ, कोई मान लीजिए साइज हमारा कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई ऐसे साइज है, कोई ऐसे है, तो अगर हम साइज घटा दिए, प्रॉपर अच्छे से साइज उसका रख दिए, तो उससे क्या होगा, कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म साइज का हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो भी होगा। जी हाँ, अगर साइज एक जैसा है तो टैबलेट के हॉपर से या जब उसको फ्लो कराएंगे कहीं पे तो यूनिफॉर्मली एक सही तरीके से वो फ्लो कर पाएगा। साथ ही साथ इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन, जी हाँ, अभी हमने बताया था कि साइज घटा रहेगा तो जो सॉल्वेंट होगा इफेक्टिवली उसका पेनिट्रेशन होगा सॉल्वेंट का ड्रग में, तो एक्सट्रैक्शन रेट भी बढ़ जाएगा, किसके कारण, साइज को घटाने के कारण। फिर ड्राइंग भी इफेक्टिव हो जाएगी। अभी हमने बताया था, सिंपल एग्जांपल दिया था, आलू ले लिया, आलू को कढ़ाई में रखोगे एज सच, बिना काटे, बिना साइज घटाए, तो वो क्या होगा, ड्राई होने में टाइम लगेगा। लेकिन उसी आलू को आपने क्या कर दिया, 10 भागों में काट दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, ड्राइंग रेट बढ़ जाएगा, जल्दी से ड्राई हो जाएगा, है ना। फिर फिजिकल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है साइज को घटाने से, साथ ही साथ डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा, है ना। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन साइज को घटाने से बढ़ जाता है। तो ये तो हुए कुछ एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे डियर, ध्यान दीजिएगा, कुछ डिसएडवांटेज। ड्रग का डिग्रेडेशन, जी हाँ, साइज रिडक्शन करने के दौरान ड्रग डिग्रेडेट, कुछ ड्रग कैसे होंगी, कैसे होंगी कि भैया जो हमारी हीट, जब हमारा साइज रिडक्शन हो रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हैमर मिल है तो वो क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है, जो हीट सेंसिटिव, जो हीट से अफेक्ट होने वाले सब्सटेंस है, वो क्या होंगे, साइज रिडक्शन के दौरान डिग्रेडेट हो जाएंगे, उनकी पोटेंसी एफिकेसी डिग्रेडेड हो सकती है। साथ ही साथ पुअर मिक्सिंग, है ना। डिसएडवांटेज और क्या है कि जो वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है उनके बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, अगर ज्यादा महीन भी कर दिए तो आपस में पार्टिकल कोहेसिव फोर्स के साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि एग्रीगेट हो जाएंगे, जिसके कारण से हमारी मिक्सिंग पुअर हो सकती है, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। फिर कंटामिनेशन के कैसे चांसेस है डियर कि मिलिंग और ग्राइंडिंग के दौरान
जो सरफेस होता है, जो मिल का सरफेस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट का इक्विपमेंट का सरफेस होगा, वो कभी कभी जंग लग जाता है, कभी कभी वियर ऑफ यानी रगड़ खा के खराब हो जाता है, तो वहां से हमारा कंटामिनेशन होने की चांसेस है, कंटामिनेशन होने की संभावना है। तो वहां पे कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है साइज रिडक्शन का। यहां तक आई होप क्लियर होगा डियर। अब हम बात करेंगे कि जो साइज रिडक्शन होगा, जी हाँ, जो साइज रिडक्शन होगा उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हार्ड मटेरियल सबसे पहला है। हार्ड मटेरियल, बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा तब भी वो साइज रिडक्शन के दौरान क्या करेगा, फैक्टर कॉज करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, है ना। बहुत ज्यादा फाइबरस मटेरियल है ना, फाइबर्स वाले फाइबरस मटेरियल है तो साइज को घटाने में जो हमारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी वहां फाइबरस मटेरियल के लिए हम कटिंग वाला काम करेंगे, है ना, तो वहां पे वो फैक्टर्स कॉज करेगा। इलास्टिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी हो, उसको साइज घटाने में, उसका साइज रिडक्ट करने में हमें प्रोसेस में उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, जो मटेरियल जो हमारे मॉइस्चर कंटेंट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उनका साइज घटाने में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। थर्मोलाइबिलिटी, यानी कि जो हीट से हमारे सेंसिटिव सब्सटेंस है, अभी हमने देखा कि उसके कारण हमारा फैक्टर कॉज करेगा साइज रिडक्शन में। फिर लास्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। जी हाँ, अगर प्रोडक्ट में जिसका हमें साइज घटाना है उसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर बना हुआ है, सूखा नहीं है, तो साइज घटाने में दिक्कत होती है। आटा पिसाने जाते हो आप, आटा गीला रहेगा तो अच्छे से वो महीन साइज रिडक्शन नहीं होगा, अगर वही सूखा रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो अच्छे से उसका साइज घट जाता है। क्लियर है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ईयर। फिर हम बात करेंगे कि भैया मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। जी हाँ, साइज को घटाने में कौन कौन सा मैकेनिज्म लगता है, बहुत ही सिंपल है, इस मैकेनिज्म से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 4 मैकेनिज्म होते हैं डेली। इम्पैक्ट होगा, एट्रिशन होगा, फिर हमारा क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, कटिंग और कंप्रेशन भी होगा। बारी बारी से हम करके पढ़ेंगे कि भैया इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट मतलब हम किसी चीज पे क्या करें, रिजिड फोर्स लगाएं, इम्पैक्ट डाले। जैसे हथौड़ा होता है, हथौड़ा से किसी हम क्या करते हैं, ईंट वगैरह फोड़ते हैं, तो हथौड़े से इम्पैक्ट डालते हैं ईंट पे, यानी कि उस पे जब बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वो क्या करेगा, बड़ा सा ईंट कई टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, और यानी कि वहां पे इम्पैक्ट का मैकेनिज्म लग रहा है, वहां पे इम्पैक्ट लग रहा है। देखिए इम्पैक्ट में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई हथौड़ा है डियर, कोई हथौड़ा है, किसी पार्टिकल पे लगेगा, जब इस पे वार होगा तो यहाँ पे ये पार्टिकल 4 टुकड़ों 5 टुकड़ों ऐसे करके टूट जाएगा। यानी कि जब कोई मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स होगा अगेंस्ट स्टेशनरी फेज, या पार्टिकल मूव कर रहा है स्टेशनरी फेज पे इंपैक्ट डाल रहा है, तब भी टूट सकता है। या पार्टिकल हमारा क्या है, स्टेशनरी है, और हमारा जो हथौड़ा है, जो हैमर है, वो हमारा क्या होगा, मूव करेगा, तब भी हमारा हो सकता है। यानी कि पार्टिकल हमारा स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग स्ट्राइक करेगा तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल हाई स्पीड से कोलाइड करेगा एक दूसरे से, और स्मॉलर पार्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। यानी कि पार्टिकल हमारा क्या होगा, इस हमारे जो स्टेशनरी फेज है उससे इंपैक्ट डालेगा, जिससे हमारा क्या होगा, उसमें साइज को घट जाएगा, साइज रिडक्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल मेनली हैमर मिल। हैमर मिल में क्या होता है, जो रैपिडली मूविंग हैमर होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल पे इंपैक्ट डालते हैं, जिसके कारण से हमारा वो साइज घट जाता है पार्टिकल का। क्लियर है। अगला जो हमारा मैकेनिज्म है वो है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है, रगड़ खाना। जी हाँ, रगड़ खाना। जब सरफेस के बीच में, दो सरफेस के बीच में क्या होता है, पार्टिकल रगड़ खाएगा, कुछ यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, रगड़ खाएगा पार्टिकल आपस में, तब भी हमारा साइज घटता है, तब भी साइज रिडक्ट होता है। एट्रिशन में क्या होता है कि भैया ब्रेकिंग डाउन होगा मटेरियल का, किसके द्वारा, बाय रबिंग एक्शन। जी हाँ, दो सरफेस के बीच में जब रबिंग होगा, रबिंग एक्शन होगा, तो वहां पे हमारा क्या होगा, साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म एट्रिशन लगेगा। जी हाँ, क्या लगेगा, एट्रिशन लगेगा। एट्रिशन कौन कौन से मिल एट्रिशन वाला भी परफॉर्म करते हैं, वो होगा फ्लूइड एनर्जी मिल और बाल मिल। ये ध्यान दीजिए, इंपैक्ट कौन डालेगा, हैमर मिल, जबकि एट्रिशन की प्रक्रिया फ्लूइड एनर्जी मिल और बाल मिल में देखी जाती है। फिर हम आगे चलते हैं, कटिंग। जी हाँ, कटिंग के द्वारा भी साइज रिडक्ट होता है। जब फाइब्रस मटेरियल हो, जब लूज मटेरियल हो, तब उस केस में हम साइज को घटाने के लिए क्या करते हैं डियर, कटिंग करने का काम करते हैं। कटिंग में क्या होता है, मटेरियल को कट करते हैं किसी शार्प ब्लेड के द्वारा या किसी ऐसे सब्सटेंस के द्वारा, यानी कि उसका साइज घट जाएगा। किसका, जो फाइब्रस मटेरियल है, जो वैक्सी सॉलिड है, उसको हम
कटिंग मैकेनिज्म के द्वारा साइज घटाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हुआ? कटर मिल दिया। क्या हुआ? कटर मिल। अगला जो हमारा मैकेनिज्म होगा साइज रिडक्शन का वो होगा कंप्रेशन। जी हाँ, कंप्रेशन, कंप्रेस करना, यानी कि इसमें क्या होता है, मटेरियल को दो रोलर के बीच में क्रश किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, जिसके कारण से कंप्रेशन के कारण उसका साइज घट जाता है। यानी कि यहाँ पे रोलर मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, ये सारे मिल्स आते हैं डियर। तो उम्मीद होगी ये हमारा मैकेनिज्म भी आपको समझ में आएगा। अब ये जो टेबल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे? क्योंकि भैया इस टेबल से हर एग्जाम में, चाहे वो आपका एग्जिट एग्जाम कह लीजिए, फार्मासिस्ट एग्जाम कह लीजिए, जीपैट एग्जाम कह लीजिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी कभी मिल के प्रिंसिपल से हमारा बनता है, कभी कभी प्रोडक्ट के साइज से बनता है, और कभी कभी किस मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं और किस मटेरियल के लिए यूज नहीं किए जाते। तो एक एक करके यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे डियर कि जो कटर मिल होता है, अभी हमने देखा वो कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा मैकेनिज्म लगाता है, कटिंग लगाता है, और इसमें जो प्रोडक्ट का साइज होगा वो 0.5 से 0.01 सेंटीमीटर तक हमें ऑब्टेन हो सकता है। किसके लिए? फाइब्रस मटेरियल, टफ मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल को हम कटिंग के द्वारा कट करते हैं, जबकि जो फ्राइबल मटेरियल होगा वो उसको हम कट के द्वारा नहीं कर सकते। रोलर मिल, रोलर मिल हमारा जो कंप्रेशन का मैकेनिज्म लगाएगा, प्रोडक्ट साइज रेंज इतना होगा, और सॉफ्ट मटेरियल जो कि एक्सट्रैक्शन के पहले जो क्रैकिंग सीड होते हैं उनका साइज घटाते हैं, और जो एब्रेसिव मटेरियल होंगे उनका हम यहाँ पे साइज नहीं घटा सकते इससे। हैमर मिल की बात की जाए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है हैमर, फ्लूइड और बॉल मिल। इसमें इंपैक्ट अभी हमने बताया, प्रोडक्ट साइज रेंज इतना हुआ, सभी मटेरियल के लिए लगभग हैमर मिल का यूज किया जाता है। एब्रेसिव मटेरियल में थोड़ा सा जो हार्ड होंगे ज्यादा, उनके लिए दिक्कत होगी। फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसे हम जेट मिल या माइक्रो आयनाइजर भी बोलते हैं, इसमें इंपैक्ट और एट्रिशन, देखिए इंपैक्ट और एट्रिशन फ्लूइड एनर्जी मिल और बॉल मिल में लगता है। इसमें जो प्रोडक्ट का साइज रेंज इतना हो सकता है, और ये हार्ड मटेरियल, फ्राइबल, थर्मोलेवाइल, है ना, ये सबस्टांस के लिए, विटामिन, एंजाइम के लिए, सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल फ्लूइड एनर्जी मिल के द्वारा हमारा साइज नहीं घटाया जा सकता। पाल मिल में देख लिया जाए तो ये भी सॉफ्ट फाइब्रस मटेरियल के लिए हमारा यूज किया जाता है, जबकि हार्ड और एब्रेसिव के लिए यूज नहीं किया जाता। बात करेंगे जो हमारा एज और एंड रनर मिल हुआ, इसमें क्रशिंग और सियरिंग का बात लग रहा है, क्रश करते हैं, सियर करते हैं, और ये भी हमारे जो फाइब्रस और टफ मटेरियल, स्टिकी मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल हो गया साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट से जो क्वेश्चन आता है उसके रिगार्डिंग डियर। ठीक है डियर, अब हम एक बार देख लेते हैं कि जब साइज इंपैक्ट लग रहा है, एट्रिशन लग रहा है, तो पार्टिकल में ऐसी क्या चीज हो रही है, क्या ऐसा स्टेप्स हो रहा है जिसके कारण से उनका साइज घट रहा है ना डियर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल है, अगर हम उस पे क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसे निशान रहते हैं, फ्लॉज रहते हैं पार्टिकल में, है ना, जब उस पे हम इंपैक्ट डालेंगे तो वो फ्लॉज से क्या हो जाएगा, वो क्रैक बन जाएगा। जी हाँ, उस फ्लॉज में, उस जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, फ्लॉज मतलब वीक पॉइंट्स हुए, उसमें क्या हुआ, क्रैक्स बन गया। फर्दर जब हम उस पे इंपैक्ट डालेंगे तो वही क्रैक हमारा क्या होगा, क्लीवेज, यानी कि पार्टिकल अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, है ना डियर, वहां पे वो टूट जाएगा। फिर एट्रिशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है उसमें जब रगड़ लगेगा, एट्रिशन लगेगा दो सरफेस के बीच में, तो एजेस, जो पार्टिकल के एजेस होंगे, किनारे होंगे, वो ब्रेक करते जाएंगे। तो एक तरह से ये स्टेप्स बताया गया है कि कैसे साइज को घटाया जाता है या कैसे साइज घटता है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका साइज रिडक्शन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मैकेनिज्म, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फैक्टर अफेक्टिंग हमने इस क्लास में देखा। अगली वाली जो क्लास होगी वो साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट, जी हाँ, हैमर मिल, बॉल मिल को हम उसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद होगी ये डियर आपको साइज रिडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में हैमर मिल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।